पुंछ जिला में एक दूरदराज गांव के कच्चे मकान से अब तक बरामद हो चुके हैं 2 करोड़ 30 लाख रुपए, 1500 यूएस डॉलर्स, 7 किलो हीरोइन, एक पिस्तौल व कारतूस। क्रॉस एलओसी स्मगलिंग रैकेट के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से लाई जा रही थी नशे की बड़ी खेप। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने दीगर हिफाजती एजेंसीज के साथ मिलकर पुंछ जिला में मंडी पुलिस थाना के तहत आने वाले साथरा के डन्ना डोहिया गांव में एक रेड के दौरान नशे की एक बड़ी खेप को बरामद किए जाने के साथ साथ कुछ एक हथियार व कारतूस व इसके अलावा 2 करोड़ से भी जायद की नकदी बरामद की। ये पूरा ऑपरेशन बीती कल शाम पुंछ के इस इलाका में चलाया गया, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही दूरी पर वाक़या है। इस कामयाबी को लेकर आज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस मौका पर उनके साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ रोहित बस्कोत्रा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ मुशीम अहमद व पुलिस के दीगर आला ऑफिसरान मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने बताया कि पुंछ के इस गांव के रहने वाले एक शख्स मोहम्मद रफ़ी उर्फ रफ़ी लाला की हरकत पर काफ़ी वक्त से शक था और इस पर पहले ही 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं और इसकी इसी तरह की हरकत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ वक्त कबल पुंछ पुलिस की तरफ से इस पर पीएसए के तहत कार्रवाई की गई और मौजूदा वक्त में मोहम्मद रफ़ी उर्फ रफ़ी लाला नामी ये शख्स पुंछ डिस्ट्रिक्ट जेल में पीएसए के तहत बंद है। उनका मजीद कहना था कि इस शख्स की तरफ से गैर कानूनी हरकतों में मुलव्विस होने के खदशे को लेकर पुंछ पुलिस की तरफ से तहकीकात की जा रही थी और इसी बिना पर कल देर शाम पुंछ के डन्ना डोहिया गांव में एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिस ऑपरेशन के दौरान ही मोहम्मद रफ़ी नामी इस शख्स के घर पर भी छापामारी की गई और इसके घर की तलाशी के दौरान नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई है, जो कि 7 किलो हीरोइन है। इस घर के अंदर से ही पुलिस ने तलाशी कार्रवाई व रेड के दौरान एक पिस्तौल, उसकी मैगजीन, 10 पिस्टल राउंड्स, 7 एसएलआर राउंड्स भी बरामद किए और इसके अलावा एक खोखरी, एक पाउच भी इस घर के अंदर से बरामद किया गया है और सबसे अहम यहाँ 2 करोड़ 30 लाख रुपए नकदी व इसके अलावा 1500 यूएस डॉलर्स भी बरामद करके जब्त कर लिए गए हैं। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने इस ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए इस पूरी रिकवरी को हिफाजती दस्ते के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया और बताया कि हिफाजती दस्ता पुंछ समेत दीगर इलाकों में नार्को टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए हर ज़रूरी कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि मोहम्मद रफ़ी नामी ये शख्स दीगर कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल स्मगलिंग का एक बड़ा रैकेट चला रहा था, जिसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से नशे की खेप को इस तरफ भेजा जाता था और फिर इस नशे की खेप को मार्केट में बेचकर इकट्ठा किए जाने वाले पैसे का इस्तेमाल मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में भी किया जा रहा है, जिस बात का दावा भी जम्मू व कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया है। आप चलो साइड पे चलो, आप ऐसे रहो, लाइन से खुल के रहो, इतना लंबा नहीं आना, पीछे हो, लंबा नहीं लगा, अब नंबर पुलिस वाले पीछे आ जाओ, पीछे होना जी, पीछे हो, ठीक है, देखा करो शुभ काम में जोड़।
तो आप सबका वेलकम करते हैं पुलिस लाइन पुंछ में। आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया ये बताने के लिए कि जो वॉर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म चल रही है उसमें हमारी क्या कार्रवाई हुई है, कारकर्दगी जो हाल में हुई है उसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से जो ये मुहिम चल रही है इसके दौरान हम लोगों ने टोटल अभी तक 65 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं और 91 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें पिट एनडीपीएस जो है वो 3 लोगों को के खिलाफ जो है वो लगाया गया है, इनको डिटेन किया गया। और इसमें टोटल अभी तक जो है हमने 117 किलो जो है वो हीरोइन या हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया है और 2,31,00,000 से प्लस अमाउंट, क्योंकि अभी भी उसकी वो चल रही है डिटेलिंग, वो रिकवर किया गया है। इसमें ये बताना चाहेंगे अभी आपको कि 25 तारीख को ही एक मेजर जो यहाँ पे कैच पुंछ पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलके किया था कि उसमें 3 लोग जो हैं वो हमारे पास गिरफ्तार हैं, जिनको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखाया जाएगा। और इन 3 लोगों से हमारे पास 3.5 किलो का हीरोइन जो है वो बरामद हो चुका है और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो वर्कआउट की जा रही हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर लिंकेज अक्रॉस द बॉर्डर हैं, लेकिन मेन लैंड में भी काफ़ी सारी लिंकेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और भी कुछ स्टेट्स में, वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जब वो डिटेल्स आएंगी तो आपको वो भी हम शेयर करेंगे। उसके बाद कल शाम वाले ऑपरेशंस पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ी की बात करते हैं या रफ़ी लाला की बात करेंगे कल। तो रफ़ी लाला के बारे में ऑलरेडी पुलिस को काफ़ी इनपुट्स थे कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो इस आधार पे पुलिस ने ऑलरेडी उनको फरवरी के लास्ट वीक में डिटेन किया था अंडर पीएसए, जो आपके यहाँ पे पुंछ जेल में अभी डिटेन्ड है। लेकिन इनकी डिटेंशन के बाद भी कंटिन्यूसली पुंछ पुलिस को कुछ इनपुट्स लगातार आ रहे थे कि जिस इनपुट के बाद कल जो है एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया एक जनरल एरिया में, और उस एरिया के साथ साथ इनके घर की निस्बत भी जब इनको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो लोकल और रिस्पेक्टेबल्स और कुछ पीआरआईज को साथ में लेके उनके घर की जो है सर्च शुरू की गई। उसमें 2,30,00,000 रुपए जो है इंडियन करेंसी का वो बरामद हुआ है और 1,500 यूएस डॉलर, एक पिस्टल है, मैगजीन है और 7 किलो हीरोइन भी बरामद हुई है। तो ये एक मेजर कैच है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये सारा पैसा जो है आपको आपकी नॉलेज में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सारा पैसा टेररिज्म को बढ़ाने में, उसका फ़रोग देने में यूज़ किया जाता है। और इस बंदे की, शफ़ी लाला की जो है, रफ़ी लाला की बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसके खिलाफ ऑलरेडी 3 एफआईआर हमारे पास दर्ज हैं, जबकि पहले भी ये एक बार गिरफ्तार हुआ है जब इसके पास 54 केजी हीरोइन बरामद हुई थी 2014 में। तो उसके बाद एक बार इसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ जबकि इसके पास पाक सिम जो है पाया गया, जिससे ये लगता था कि अक्रॉस काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ की अक्रॉस शेयर करता है और उनके साथ राब्ते में है। और उसके अलावा इसके पास कुछ AK-47 भी 2012 में एक एफआईआर इसके खिलाफ था, जिसमें AK-47 मैगजीन और कुछ राउंड्स वगैरह भी इससे बरामद हुए थे। तो इससे एक बात काफ़ी क्लियर सामने आ जाती है कि जो बंदा, और ये पाकिस्तान भी जा चुका है और वहाँ तकरीबन 1.5 साल ये रह चुका है, बाकी एजेंसीज़ का ट्रेनिंग का बाकी डिटेलिंग इसकी वो भी बैकग्राउंड हमारे पास है, और वहाँ से आके यहाँ पे नार्को टेररिज्म वो फैला रहा था और उसके चलते जो भी ये काम, चाहे वो वेपन के बारे में इसके पर्चा लगा है, कम्युनिकेशंस का है या हीरोइन का पहले भी लगा है, और इस बार जो है इतनी बड़ी मिकदार में इसके घर से पैसा और
नारकोटिक्स जो बरामद हुआ है, तो इस बात की क्लियर निशानदेही करता है कि ये एक बहुत ही पुराना और परमानेंट कॉन्टैक्ट और एक बहुत बड़ा नार्को स्मगलर है कि जो यहाँ से पैसा जमा करके टेररिज्म के लिए इस पैसे को यूज़ करता है। मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी हेल्प होगी और इसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें काफ़ी सारी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हमको अभी कवर करनी है, क्योंकि कुछ लीगल वजह से और कुछ टेक्निकलिटीज़ अभी हो रही हैं, तो हम अभी आपको वो कैश यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं और हमारे पास वो फ़ोटोज़ हम आपको ज़रूर अभी शेयर कर पाएंगे, जो एसएसपी साहब अभी आपको उनकी जो वहाँ स्पॉट पे इस वक्त ये चल रहा है डिटेल्स, तो उनकी फ़ोटोज़ और बाकी डिटेल्स जो है आपसे हम शेयर करेंगे। तो हमें लगता है कि आप सबका हमको सपोर्ट चाहिए, इसलिए लिंकेजेस जहाँ जहाँ से अरेस्ट होंगे, बाकी डिटेल्स होंगी, तो उसमें मीडिया का हमको सपोर्ट चाहिए ताकि इस नार्को टेररिज्म जो एक नेक्सस बन रहा है, विशियस सर्कल बन रहा है, तो इसको जड़ से उखाड़ा जाए। थैंक यू। लगता है कि पंजाब में भी अभी प्रिलिमिनरी तो लग रहा है, और भी जगहों पे है, मैं स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्रॉस द कंट्री हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स में इनके लिंकेजेस हैं, उनको भी हमने वर्कआउट करना है। जो कल्प्रेट कौन सा टेंड है ना, ठीक कर रही है और आज तक इस पर लगाम ही लगाई, जिस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जाएगी आगे? नहीं आज तक अगर इस ऑलरेडी ये बंदा अंडर डिटेंशन है तो पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी, डिटेंशन इसके ऊपर पीएसए लगा हुआ है, सिर्फ इसकी हरकत तो पुलिस के उसमें सर्वेलेंस में थी, उसी आधार पे तो इसको पीएसए लगा, लेकिन ये इनपुट पुलिस कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रही थी कि इससे ज़्यादा इसके पास है, तो वक्त आने पे उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। सर आने से काम कर देखिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पास तकरीबन 111 किलोमीटर की एलओसी है, ठीक है, तो एलओसी ये आप जानते हैं कि ये जो ड्रग्स का फ़रोग है, ये जो हीरोइन है, ड्रग्स आ रहा है और टेररिज्म है, इसमें पूरी एक कंट्री पीछे है, तो इसका रोल जो है मुझे लगता है कि जो हमारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सबसे पहले तो उनका मेन रोल है, फिर उसके बाद मेन लैंड में जहाँ पे पुलिस है तो हम भी अपने हिसाब से पूरे मतलब जो है ड्रग्स को प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखा गया है। 1 हमारे लिए टेररिज्म है और काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, और 2 पे प्रायोरिटी है हमारे लिए ड्रग्स, जो आपको मुझे लगता है कि गुज़श्ता कुछ वक्त से देखने को मिल भी रहा होगा। ऑपरेशन विद अदर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑल्सो। थैंक यू सर।